चलिए, तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन में तीसरा टाइप का क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर लिए। पहला टाइप का था टू करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, इस तरह से था। दूसरा टाइप में था करेक्ट टू 100, 1000, लाख, 10, ये सब था। इसमें है करेक्ट टू 10th, 100th, 1000th। करेक्ट टू 10th का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए इसको। करेक्ट टू 10th का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट चाहिए। करेक्ट टू 100th का मतलब होता है पॉइंट के बाद इसको 2 डिजिट चाहिए आंसर में। और करेक्ट टू 1000th के बाद होता है, मतलब होता है इसका कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए, 3 डिजिट। ठीक है, तो एक ठो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ताकि इस टाइप के सवाल को बढ़िया से हम लोग समझे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि 6.2403378 को इंटू करना है 37.4935, लेकिन नियरेस्ट 100th करना है। 100th का मतलब करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर दिखना चाहिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है पता है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। क्या करते हैं सबसे पहले? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? 3 के बाद, यानी इस पॉइंट को एक बार इस तरफ खिसकाना है। ठीक है, रूल कहता है कि इसको अगर आप इस तरफ खिसका रहे हो तो ये पॉइंट को उतना ही डिजिट इधर खिसकाना पड़ेगा, तो एक डिजिट इधर खिसकाना पड़ेगा। तो मतलब आपका हो गया 6.24, सॉरी आपका हो गया 62.403378 इंटू 3.74935। ठीक है, अब हमसे पूछा है करेक्ट टू 100th का मतलब पॉइंट के बाद उसको 2 डिजिट तक आंसर चाहिए। मतलब हमको 2 डिजिट तक फाइनल आंसर चाहिए, तो एक डिजिट बढ़ा के चलना पड़ेगा हमको, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक चलना पड़ेगा। ठीक है, यह है मतलब इसका। ठीक है, अगर नियरेस्ट यानी नियरेस्ट हमको 10th बोलता तो करेंट पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर चाहिए तो हम 2 तक लेके चलते। 100th बोला है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए तो हम 3 तक लेके चले। 1000th बोलता है अगर, तो पॉइंट के बाद उसको 3 डिजिट चाहिए तो हम 4 डिजिट तक लेके चलते। मतलब जैसा पहले रूल था वही है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले 62.403378 और इसी के जस्ट नीचे इसको लिखेंगे 3.74935। ठीक है, हमसे बोला है नियरेस्ट 100th मतलब हमको 2 तक तो फाइनल आंसर चाहिए, तो हम लोग एक बढ़ा लेंगे, हम लोग को एक बढ़ा के चलना है। ठीक है, तो बढ़ा लिए। अब आपको पता है कैसे कैसे काम करना होता है। अच्छा, सबसे पहले किसको लेना है? यहां से शुरू करना है इसको, और इसको इधर से शुरू करना है। ठीक है, तो बताइए 3 जा कितना हो गया आपका 9, कैरी कितना जाएगा 1। कैरी कैसे लेते हैं? फिर से याद दिलाते हैं आपको कि यहाँ पे हमको रोकना है, तो 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाएगा, कैरी हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? तो इसको और इसको हम लोग काट देते हैं। जो बचा का 62.403, इसको इंटू करना है यहाँ जो नीचे वाला कटा है उसके साथ, 3 के साथ। तो इंटू करते हैं तो 9 हो गया, 0 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 6 तिया 18 हो गया। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पे। और इसमें कैरी क्या कर देते हैं? कैरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 यहाँ पे 2.781, यानी 87.210। ठीक है, तो इसका काम खत्म, यानी पहला स्टेप हम लोग का हो गया। ठीक, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। बाकी वही तरीका जो हम लोग पहले करते थे,
ठीक है। अब किसको लेना है? अब इस 3 को लेना है और इस 7 को लेना है। तो बताइए 3 इंटू 7 कितना हो गया? 21। कैरी कितना बचेगा? कैरी बचेगा आपका 2। चूंकि यहाँ रोकना है तो 5 से छोटा है तो कैरी आपका 2 हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? तो जो इसको कैंसिल करने के बाद जो बच गया उसको लेते हैं, यानी 62.40। इसको इंटू करना है 7 के साथ, नहीं 0.7 के साथ, 0.7 के साथ इंटू करिए। 0 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14, 16 6 हाथ में 1, 7 छक 42 और 1 43। पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ और ये कैरी जाएगा जुड़, तो हो जाएगा 43682। क्या हो जाएगा? 43.682। चलिए दूसरा स्टेप भी हो गया आपका फाइनल, दूसरा स्टेप भी आपका फाइनल हो गया। अच्छा अच्छा, अब किसको लेना होता है? 0 को लेंगे और इधर 4 को लेंगे। ठीक है, तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 0 और कैरी 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं, तो जो ऊपर वाला कटने के बाद जो बचा है वो नंबर लेते हैं 62.4 और इंटू करते हैं किसके साथ? 4 के साथ, नहीं 0.04 के साथ, 0.04 के साथ। तो इंटू करेंगे तो 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 9 हो जाएगा, तो फिर 6 चौके 24 हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा 2 और 1 3 डिजिट बाद यहाँ पे, और ये जो कैरी है जोड़ देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2.496 कितना हो जाएगा? 2.496। ठीक है, आपका तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसको लेंगे भाई? अब किसको लेंगे भाई? तो इस 4 को लेंगे और इन 9 को लेंगे। तो 4 इंटू 9 आपका 36, कैरी बचेगा 4, चूंकि रोकना यहाँ है तो 5 से बड़ा है तो कैरी दे देगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जो घेर दिए हैं उसके बगल में जो बचा है यानी 62, इसको इंटू किससे करना है? 9 से नहीं, 0.009, 0.009। अच्छा, इनको इंटू कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 बचा, फिर 9 छक 54 और 1 हो जाएगा आपका 55 और पॉइंट 3 डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा और कैरी जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो 8 4 12 6 5 0.562। क्या हो गया? 0.562। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, अब क्या करना है? अब क्या करना है? तो अब नेक्स्ट वाला डिजिट को लेना है। किसको लेना है? इस 2 को लेना है और इस 3 को लेना है। ठीक है, तो भैया 2 इंटू 3 आपका कितना होता है? 6, कैरी कितना बचेगा? 1। चलिए चलिए, अब इसको जो घेर दिए उसके बगल वाला को लेते हैं 6 को, इंटू किससे करेंगे? तो इंटू करेंगे 3 से, नहीं 0.0003, 0.000 उसके बाद 3। अच्छा, अब इसको अगर हम इंटू करते हैं तो 6 आपका 18 हो जाएगा। पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगेगा, तो पॉइंट 4 डिजिट के बाद लगेगा मतलब 0.0018 और इसमें 1 कैरी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0.0018। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में आपका जो आंसर आ रहा है उसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ जो सेटिंग हो रहा है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेटिंग हो रहा है। तो आपको इसका पहले भी तरीका बताए थे कि हमको पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखना है, तो इस पॉइंट को यहाँ ना रख करके हम लोग कहाँ ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे, ताकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट का जो कांस्टेंट है वही वाला हिसाब किताब चलता रहे। तो कितना हो गया? 0.018। ठीक है, अच्छा एक और लास्ट रह गया, एक और लास्ट रह गया, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। किसको किसको? 6 को और 5 को। तो 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, कैरी 3 बचेगा। इसको लेने के बाद उधर तो कोई बचा ही नहीं, उधर तो कोई बचा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ उधर नहीं बचा तो 0 मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 5 को नहीं लेंगे, 0.00005 यानी 0.00005, इसको इंटू करिएगा तो कुल मिला के आपका 0.0 आएगा। अच्छा, हमको क्या करना है? हमको कंटिन्यूटी क्या बैलेंस करना है? पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो चलिए 3 डिजिट ले लेते हैं। इसमें कैरी जो है वो जोड़ देंगे, कैरी यहाँ जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 0.003। अब तो उधर भी खत्म और इधर भी खत्म, तो आपका हो गया फाइनल।
अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं, अब देखते हैं कि आंसर आता है या नहीं। आंसर तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। जोड़ते हैं 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 10 10 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 का 2, कैरी बच गया, कैरी बच गया आपका 2, ठीक है, कैरी बच गया 2। तो 1 और 8 9, 9 और 18, 18 6 24, 25 26 27, 27 के साथ फिर कैरी बच गया आपका 2, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8 4 12, 12 5 17 हो गया, 17 18 19, 19 19 19 कैरी बच गया, कैरी बच गया 1। अच्छा, पॉइंट तो यहीं लगेगा, पॉइंट तो यहीं लगेगा, ये 1 उधर चल जाएगा, तो 7 और 1 8 हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 11 12 13, 13 का 3 कैरी बचा 1 1 1, 8 4 12 और 1 13, कैरी बचा 1 1 और 1 आपका 2 हो गया। अच्छा, हमसे क्या बोला था कि हमको नियरेस्ट क्या चाहिए, 100th चाहिए, 100th का मतलब 10th है, ये 100th मतलब हमको ये यहाँ तक चाहिए, तो आंसर होगा 2 3 3.97। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि हमको यहाँ रोकना है तो पड़ोसी को देखना होता है कि 5 या 5 से ज्यादा है कि नहीं, अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो एक बढ़ जाएगा, नहीं तो जो है वहीं जाके स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। अब आंसर मिला लेते हैं कि क्या है, आंसर 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 क्या है 233.97 एकदम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर एक बार में बन गया, लग नहीं रहा था कि बन जाएगा, लेकिन ठीक है, आप कैलकुलेशन ठीक ठाक करोगे, रूल को फॉलो करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।